हमारे तो बनाने में लो। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर फेसबुक लाइव से जुड़े हैं एक गलत मुद्दे को लेकर, क्योंकि रायसेन में इन दिनों लगातार देखने में आ रहा है कि जो हलाली की परियोजना है वो कहीं ना कहीं बार बार बंद हो रही है। उसको लेकर जल संकट बना हुआ है। तो इस बारिश के मौसम में आप सोच सकते हैं कि जल संकट क्यों बना हुआ। हम नगर पालिका के सामने खड़े हैं और आप देखिए कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, वो यहाँ पर अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये जो मटके, बड़े बड़े मटके लेकर आए हैं। अभी देखिए ये मटके का प्रदर्शन, ये कांग्रेस का अनोखा मटका प्रदर्शन। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हलाली योजना बंद करो, बंद करो। हलाली योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरे शहर में पानी की समस्या है और इस समस्या को लेकर आज कांग्रेस ने यहाँ पर ये मटके, खाली मटके लेकर पहुंचे नगर पानी पालिका। की दलाली करने वालों को साफ तौर पर पानी की दलाली करने वाले को नगर पालिका अध्यक्ष हाय हाय, नगर पालिका अध्यक्ष हाय हाय, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद। हलाली योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हलाली योजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंदा पानी बंद करो। रायसेन की जनता को पानी दो, रायसेन की जनता को पानी दो, पानी दो। रायसेन की जनता को पानी दो, पानी दो। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ। नगर पालिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वाइट कर लेंगे, ऐसे में वाइट करेंगे। ऐसे ही नहीं, ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे बाइक लगा, ऐसे कर रहा हूँ। पीछे पकड़ लो, डंडा पास में आओ, पास में। इतना ऊंचा करने का कोई फायदा नहीं ठीक है, झंडे को देना चाहिए। भाई साहब आओ ना, भाई साहब आइए। अरे आप रुक जाना भैया, भाई साहब आईडी कहाँ है? तुम्हारी आईडी कहाँ है? नहीं खड़ो, अभी रुक जा, गाड़ी में एक झंडा भी ऊपर ले लेना है। अभी रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा और पीछे पीछे पहुंच जाइए। बाकी आप लोग झंडे वाले पीछे पहुंच जाओ भैया, पीछे हो जाओ। एक मिनट अनिल भाई, हल्दी लाओ यार। किस मामले को लेकर? एक मिनट लगाओ तो तुम लगाने लो। अरे जाओ, चल जाओ, पकड़ लो, इधर आगे पकड़ लो। एक आईडी पकड़ लो। क्या कारण है आज कांग्रेस को मटके लेकर आना पड़ा नगर पालिका? देखिए, नगर पालिका द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। आज से 15 दिन पहले गणेश जी का समारोह चल रहा था। उस दौरान भी नगर पालिका ने संपूर्ण शहर को एक एक बूंद के लिए तरसाया है। कल से नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका में जो प्रभारी, जल प्रभारी अभिषेक मालवीय है, उसके द्वारा जनता को एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसाया जा रहा है। इस हेतु हम नगर पालिका के सभी पार्षद, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता नगर पालिका में आज मटका फोड़ेंगे और आने वाले समय में जो पानी से परेशानी हो रही है, इसका निजात दिलाने के लिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से निकालने के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे। भाई साहब आप बताइए, हलाली परियोजना को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन ये क्या समस्या बनी हुई लगती है? ये हलाली परियोजना आप कहते हैं, मैं इसे कहता हूँ दलाली योजना। ये एक दलाली योजना है। 32 करोड़ रुपए का ऋण लेके रायसेन में स्लो पॉइजन यानी टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारी का पानी, और वो भी जब जलकर 60 रुपए हुआ करता था, उस जलकर को बढ़ाकर 180 रुपए किया। उस 180 रुपए करने के बाद भी आपने देखा होगा, जब हमारे गणेश समारोह चल रहा था, गणेश जी की झांकियों की स्थापना हुई थी, लगातार 18 दिन से ये जनता
वंचित रही पानी की। कल से नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली जहाँ 60 रुपए से 180 रुपए जलकर कर दिया जाता है, लेकिन शहर की जनता, चाहे वार्ड क्रमांक 1 की बात कर लें, 2 की बात कर लें, पूरे 18 वार्डों में पानी के लिए त्राही है। शहर की जनता क्या चाहती है नगर पालिका से? केवल मूलभूत की सुविधाएं, पानी मिल जाए उसे, उसके घर के सामने की सफाई हो जाए और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। इन तीनों काम करने में ये नगर पालिका प्रशासन और चुनी हुई जो परिषद में बैठे हैं सत्ताधारी लोग, इनकी मिलीभगत से जनता को सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध स्वरूप हमारा रायसेन का नगर पालिका का प्रतिपक्ष नेता प्रभात छावला और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद, चूंकि इनका दायित्व बनता है, जनता ने इन्हें अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और जनता की बात उठाने के लिए आज उसके नेतृत्व में, हमारे नेता के प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हमारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है। यदि इसके बावजूद भी ये सीओ ये नगर पालिका का जल प्रभारी नहीं चेतता है तो निश्चित ही हमारा तो सीधा सिद्धांत है, पहले हम करते हैं आवेदन, फिर निवेदन, और नहीं मानोगे तो धनादन भी हम करना चाहते हैं। निश्चित ही आज बीआईसी की पहली बैठक चल रही है, लेकिन गंभीर विषय है, महत्वपूर्ण विषय था कि शहर की जनता को पहले पानी मुहैया कराया जाए, इसके बाद बीआईसी की बैठक कराई जाए। लेकिन उस बीआईसी की बैठक में निर्माण के काम होंगे, खरीदी के काम होंगे, उसके पीछे सीधा लॉजिक होता है, यदि निर्माण कराएंगे तो कमीशन खोरी का काम होगा, खरीदी करेंगे तो कमीशन खोरी का काम होगा। जनता जो आपको वोट देके, आपको आशीर्वाद देके इस नगर पालिका में पहुंचाया है, उसको पानी देने का काम नहीं करते। इसका भी आज हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रभात छावला और सभी पार्षदों ने आपकी क्या मांग है? अभिषेक मालवी की जैसे जो काम नहीं कर पा रहे उनको हटाना चाहिए क्या? निश्चित ही मैं विजय भाई का जवाब देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि अभिषेक मालवी जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन है और उसको जल प्रभारी का प्रभार देते हैं तो निश्चित ही गड़बड़ी आएगी। और जो पुराना स्टाफ था उसको हटा दिया, एक नल खोलने वाले को आप प्रभारी के रूप में देते हो, ये इनकी कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं संदेह आता है। इस कार्यप्रणाली के कारण आज पूरी शहर की जनता पानी के लिए परेशान है और हम जनता की आवाज, जब तक जनता को पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी इनकी चैन, इनकी नींदों को हराम कर देगी। आज उसी के क्रम में हमारा आंदोलन जारी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रुक जाओ, आगे निकल जाओ, एक मिनट हो जाओ, जल्दी ऊपर जाओ। नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका, चलो यार तुम भी यार साथ में। हलाली परियोजना, हलाली परियोजना, हलाली परियोजना, हलाली परियोजना, नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, बंद करो, बंद करो। नगर पालिका, नगर पालिका, हलाली में बंद करो, हलाली में दलाली बंद करो। हमारा सबसे पहले तो निवेदन है, ये पानी की समस्या जो शहर में विगत दिनों रही, वो हमने माना कि अति वर्षा के कारण माना ट्रांसमीटर था जो हलाली का वो डूबा। ठीक है, जनता ने उसे स्वीकार करा, 18 दिन अपनी परेशानी को भोगा। अब क्या कारण रहा कि फिर 8 दिन पानी चलता है, फिर जनता को पानी नहीं मिलता। जहां जलकर की बात करते हैं, इस रायसेन में जलकर 60 रुपए हुआ करता था 2 साल पहले, उस जलकर को 180 रुपए कर दिया जाता है। इसके बावजूद भी शहर की जनता पानी के लिए तरसे। शहर की जनता को नगर पालिका से कोई नौकरी रोजगार तो चाहिए नहीं, सिर्फ मूलभूत की समस्याएं होती हैं, उसे पानी मिल जाए, अपने घर के सामने जो कचरा और गंदगी है वो साफ हो जाए, बिजली जो स्ट्रीट लाइट के माध्यम से सुचारू रूप से वो चल जाए। वो जब देने में असमर्थ होती है, कांग्रेस पार्टी के पार्षद आपसे ये कहना चाहते हैं कि जनता ने इन्हें चुना है, इनको उनकी समस्याओं के लिए चुना है, आज उन्हें पानी नहीं मिलता।
ठीक है, प्रशासक थे वो खुद ही लड़ते थे, खुद ही बात करते थे। आज अपने बाद से प्रतिनिधि को बनाया है, उनकी वाजिब समस्या को वो अपने प्रतिनिधि से कहेगा। अब वो प्रतिनिधि किससे कहे जब प्रशासन नगर पालिका का, मेरा सीधा आरोप आप पे ऐसी होगा, चूंकि आप एक जिम्मेदार पद पे है, पक्षपात भी लगातार इस नगर पालिका में चला जा रहा है, सत्ता के दबाव में चल सकता है। ये पक्षपात क्यों नहीं हो रहा? एक हमारा 18 नंबर का पार्षद है, वो लगातार कह रहा है, एक हम दोनों धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम नवरात्रि भी मानते हैं, रमजान भी मानते हैं, दरगाह पे 7 ट्यूबलाइट लगना है, 8 दिन से आपको फोन करा जा रहा है, क्यों नहीं लग रहे? ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है? इन्हीं सब बातों को लेकर आए और इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं कि ये टेक्निकल फॉल्ट क्यों होता है, स्टार्टर चल जाता है, क्यों नहीं रखा जाता? अपन को स्पेयर में यदि स्टार्टर का फॉल्ट होता है, जनता परेशान होगी ना, क्योंकि आज आपके पास केवल जल स्रोत का एक माध्यम है। पहले रायसेन में 3 माध्यम हुआ करते थे, माना फिल्टर, स्थानीय खनन, तीसरा हलाली परियोजना। आज आपने खनन जो थे 32 खनन में से 9 खनन जो चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। माना फिल्टर क्यों नहीं चालू करा आपने? जनता इसको क्यों भोगे? उसको पानी देने का काम तो नगर पालिका का है, इस पानी को नहीं देने के पीछे कारण बताइए। क्या है, मेरी जानकारी के अनुसार माना तो जब से ये हलाली चालू हुई तो आदेश हुआ माना बंद करने का, माना बंद हो गया क्योंकि उसमें कम पानी सोर्सेज था। उसके बाद हलाली चलने के दौरान अभी जो 18 दिन पानी में डूबा रहा, स्टार्टअप तो हमने बनवाए इंदौर से, लेकिन वो परसों रात में ब्लास्ट आ गया। वो टेक्निकल फॉल्ट है, अब उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जा सकते, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। बात सुनना तो मुझे जानकारी नहीं थी कि यहाँ एक्स्ट्रा है नहीं। मैंने रातों रात पूरे 3,62,000 में बुलवाए हैं नागपुर से, जो अभी फिटिंग चल रही है या फिटिंग हो चुकी होगी, आज शाम से वो चालू हो जाएगा। एक्स्ट्रा यहाँ स्टार्टअप थे ही नहीं, जबकि रखना चाहिए था इसको। आपको क्यों नहीं है? आप तो मुझे जानते हैं, आपको कितने महीनों में चाहिए इस मतलब जो बताइए? 3 महीने हो गए। 3 महीने में आपको ये पता? दूसरा नहीं, टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी बात से हम सरोकार रखते हैं, ये टेक्निकल फॉल्ट है, आपके हाथ में नहीं है कि स्टार्टअप फॉल्ट होगा। दूसरा, जिस चीज को आप सुधार सकते हो, एक को प्रभारी बनाया है, वो इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है, उसको क्यों प्रभारी बनाया है? जो स्टाफ आप चलवाते हो, जिससे पूरे जल की शहर की सप्लाई होती है, पुराना स्टाफ को क्यों नहीं रखते आप, जिनको अनुभव है? गैर अनुभवी आदमी से आप यदि जल की सप्लाई कराओगे तो निश्चित ही ये समस्या क्रिएट होगी। जो पुराने लोग थे, जिन्होंने शहर को 15 साल पानी ही पिलाया है, उनकी व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो आज क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं रखा? किस कारण से आप उन्हें हटा रहे हैं? उनको रखना चाहिए। अब एक जो नल खोलता था उसको आपने रख लिया, एक इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन को प्रभारी बना दिया। यह तो कार्यप्रणाली आपकी है, इसको तो आप वाचिंग करेंगे ना। इसके बाद बात करने का ये टेक्निकल पॉइंट आपको बात नहीं करते हो, और जल प्रभारी को यदि फोन लगाते हैं तो पक्षपात करेंगे। हम किससे बोलेंगे? आप बताइए। आप हमारी नहीं सुनेंगे, हम ऊपर जाएंगे। आपसे ही पहले बोलने का राइट है ना। आप जिम्मेदार पद पे, कांग्रेस भाजपा अलग चीज है। शहर की समस्या आएगी तो हम आपसे लड़ेंगे भी। शहर की बात जब आएगी, ठीक है, पक्षपात आप किस ढंग से कर रहे हैं, ये भी चुने हुए हैं ना, तो इनकी बात को सुनना चाहिए। आज यदि पानी की समस्या लेके आ रहे हैं, कल लाइट की समस्या, इनकी को समस्या को सुनने का अधिकार तो आपको ही बोला जाएगा ना। आप बराबर के चश्मे से और बराबर तराजू से इन पार्षदों को तोलें। और मेरा ऐसा निवेदन है, जो स्टाफ आपने रखा है, आपकी जल व्यवस्था जो गड़बड़ाती है, वो पुराने स्टाफ को आप रखिए, जो अनुभव है, जिन्हें मालूम है कि किस तरह से जल की सप्लाई होती है। रायसेन में पहले हलाली परियोजना नहीं थी, ये माना मैंने कि रायसेन की 10,000 आबादी बढ़ी, लेकिन आपके पास 3 जरिए भी तो बढ़े। स्थानीय खनन है, उन खननों को क्यों नहीं चालू करवाया जा रहा? पुराने 32 मोटरें थी रायसेन में, सीओ साहब आप नहीं थे, पुराने जो सीओ में थे, उसके समय 32 मोटरें चलती थी, आज 9 चल रही हैं। बची हुई 23 मोटरें कहाँ हैं? उनके खननों की क्या व्यवस्था है? अच्छा, वो फ्लैश करा लें, आप उसको रिवोर करा लें, ये वैकल्पिक व्यवस्था। मान लो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कोई चीज की समस्या आ जाती है, तो रायसेन की जनता को ठीक है 4 बाल्टी मिलता है, 2 बाल्टी तो मिले, लेकिन आज 2 बाल्टी भी नहीं है। सुबह 5 बजे से महिलाएं उठ रही हैं, रात तक खड़ी है लाइन में, पानी नहीं है, टैंकर से आप पूर्ति नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास एक टैंकर नहीं है। नवरात्रि का टाइम और धार्मिक पर्व क्यों हो रहा है? अब यहाँ बात आ जाती है कि भाई हमारे साथ तो मुसलमान डग्गा पहलवान अलीम भाई है, इनके पर्व पे भी हम बात करते हैं। हम दरगाह की बात कर रहे हैं तो हम नवरात्रि की भी बात करेंगे, हम अनंत चौदस की भी बात करेंगे। हम एक पक्ष को नहीं चाहते कि धार्मिक है, हिंदुओं का त्योहार है, तो ये भी कहते हैं कि उनको पानी मिलना चाहिए। ये समस्याएं गंभीर है और गंभीर विषय पे आपको चिंतन करना चाहिए। आज आप पीआईसी की मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य, आप करिए, शहर का विकास में करिए, साथ है सब पार्षद, लेकिन पक्षपात और इस तरह की समस्याएं नहीं आना चाहिए। ये आपको निवेदन है आज
ये निवेदन और आवेदन से मान लेना, तो इस माध्यम से हम आपसे बता रहे हैं। अति विशेष बात है, इस नगर पालिका की वित्तीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। कर्मचारियों के 2 महीने से मतलब वालों के 4-5 महीने से वेतन रुका हुआ है। 4-5 करोड़ रुपए का बिजली बिल इस नगर पालिका में बकाया है। बीजेपी परिषद फिर भी पैसे कम, तो ताजी सरकार है। अरे तो सारी परिषद बीजेपी की आपकी इस बात को मान लिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी 5 पैसे कमी। विजय भाई, मैंने आपकी इस बात को मान लिया, वित्तीय हालत खराब, चूंकि परिषद अब बनी 2 साल का जब प्रशासक का कार्यकाल था। मैं नहीं बोल रहा, आपका अकाउंट सेक्शन एमपी बोल रही है 4 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान क्यों करा भैया अपन ने? वित्तीय हालत खराब थी तो कोई नए काम नहीं हुए, कोई परिषद नहीं थी, कोई रोड का निर्माण नहीं हुआ, कोई चीज की खरीदी नहीं हुई, फिर 4 करोड़ 23 लाख रुपए का पुराने ठेकेदारों का पेमेंट क्यों हो गया जब वित्तीय हालत खराब थी? यानी जनता की मूलभूत के लिए आपके पास वित्तीय हालत खराब है और ठेकेदारों में जिसमें कमीशन खोरी होगी वो पेमेंट क्यों करा जाएगा? ये मैं नहीं बोल रहा, आरोप नहीं है, ये आपका अकाउंट सेक्शन बोल रहा है कि आपने 4 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान किया। क्यों करा 4 करोड़ 23 लाख का? जब हमारी वित्तीय हालत खराब है तो हम नहीं करेंगे, पहले जनता की सुविधाओं को देंगे। ये क्यों? आपका सवाल का जवाब है मेरा कि आप कह रहे वित्तीय हालत खराब, क्यों खराब करी इस वित्तीय हालत को? अब इसके कारण क्या रहे होंगे जो भी आज की स्थिति। नहीं, कारण कुछ रहा होंगे, देखना तो आपको है, क्योंकि आप जिम्मेदारी पद पे हैं, तो अब आप देखेंगे ना कि क्या अकाउंट सेक्शन बोल रहा है, क्यों अपन इसको करें। चलो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि 4 करोड़ में इसका अकाउंट में गया नहीं जाना चाहिए। आप जिम्मेदार, मैं बाहर का हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने ITR के तहत जानकारी ली है उसकी, और ये भी बताऊंगा किस किस ठेकेदारों के भुगतान हुए। हालांकि अपने लेवल पे तो एक पत्र मैंने शासन को भेजा है कि भाई जो भी हुआ है जरा इसको जांच कराएं। इतना बड़ा देर अभिषेक मालवीय को वहां से कौन सी लाइट नहीं लग रही? और रश्मि हमारे वार्ड नंबर 18 की सुनती नहीं है। 15 दिन से लाइट का गिर रहा है, 15 दिन से लाइट की बोल रहा है, सुन नहीं रही है वो। लाइट नहीं है, दूसरे वार्ड में लाइट लगाने के लिए 15 दिन से बोल रहा है। ये गुड्डू भाई 15 दिन से बोल रहा है दरगाह पे लाइट नहीं है। और 2 लाइट हमारे घर के सामने लगे तो पोल खोल वाले जगह वो जन प्रभारी लोग फोन नहीं उठाता है अभिषेक मालवीय, किसी पार्षद के नहीं उठाता फोन, मैंने तो लगानी बंद कर दी उसे। अभी भी कर्मचारी तो आगे चलेगा। हमारे बार में खाद गोदाम के सामने झाड़ू लगा के खाली इतनी सी नाली साफ करके और वापस आ रहा है। फिर हमने इनको लगाया, इन्हें फोन लगाया, अभी तक कर्मचारी पहुंचे नहीं। ये हाल है नगर पालिका का। चलो मेरे को फोन तो कर दीजिए। एक घटना और बताता हूँ आपको, 2 मिनट की घटना है, उसको और आपके संज्ञान में लेना और करना। एक केबल चोरी होती है आपके इधर से, ठीक है? केबल चोरी हो गई, ये ठीक है, केबल चोरी होती है इंटेक बेल से जहाँ पानी आता है, ठीक है? वो केबल चोरी होती है, हम भी उसमें है कि जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी है, क्यों चली जाती है तुम्हारी उपस्थिति में केबल, नगर पालिका उससे वसूली करेगी। उन 6 कर्मचारी से, जिसमें 2 विनियमितीकरण, 1 परमानेंट और 3 साप्ताहिक कर्मचारी तैनात रहते हैं, उनके वेतन से 73,300 रुपए कटते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आपका अकाउंट सेक्शन बोलेगा। 73,300 ठीक है, काटो क्योंकि कटी। लेकिन जब हम आज उस केबल को खरीदते हैं, आशा इलेक्ट्रिकल से विद GST बिल है, वो 36,000 रुपए का। या तो ये स्वीकार करो कि हम 36,000 चीज 72,000 में खरीदते हैं, ये स्वीकार करना चाहिए आपको। ये तो आपके कागज बोल रहे हैं 72,000 क्यों काटे, या तो फिर 72,000 गलत काटे आपने, क्यों खरीदी 36,000 की चीज 72,000। ये रिकॉर्ड है आपका, ये कोई गप्पाजी नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया, चुटकुला सुना दिया। ये आपका रिकॉर्ड बोल रहा है, दिखवाना आप इसको। या तो आप 36,000 की चीज 72,000 में खरीदते हो, या फिर 72,000 रुपए आपने गलत काटे, जिसका जितना मूल था उतनी उनकी तनख्वाह में से कटना चाहिए था। ये कर्मचारियों के वेतन में से कटा हुआ। ऐसी अनियमितताएं बहुत है, आप बैठोगे तो शाम तक बताऊंगा कितना करप्शन है। आपको पहली बार मैं करने आया हूं और ये विरोध है और निवेदन है कि आइंदा आराम से इधर मत करो हलाली परियोजना बंद करो।
चल रही। इधर तो पीछे दो यार लग भाई, तो साइड में दो, तो साइड में दो तो लगा ये बोलने यार। आमजन कांग्रेसियों ने आज पानी को लेकर आंदोलन करा, इस पर क्या कहना, पानी कब तक मिलेगा और कैसे? देखिए, पिछले 18 दिनों से जब बाढ़ में हमारा पूरा हलाली डैम का जो इंटेक वेल है, स्टार्टर है, ट्रांसफार्मर है, 18 दिन पानी में डूबे रहे। जब पानी ख़त्म हुआ उसको हम लोगों ने खुलवाया और बहुत तेज़ी से काम करवाया। कोई सामान इंदौर भेजा, कुछ भोपाल से सही हुआ। लगभग 7 दिन लगातार डे नाइट हम लोगों ने काम किया, तो सारी मशीनें ठीक हो गई और पानी चालू हो गया था। लेकिन स्टार्टर जो हम लोग इंदौर से मंगवाए थे उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट थी, परसों ब्लास्ट कर गया अचानक। चलते चलते पानी चला रहे तो ब्लास्ट कर गया। तो मुझे जानकारी लगी कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्टार्टर नहीं है। तो देन एंड देयर मैंने नागपुर कंसल्ट किया, मेन कंपनी, वहाँ से 3.5 लाख में रातों रात नया स्टार्टर बुलवाया जो आज सुबह पहुँचा है। अभी फिटिंग का काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इंजीनियर और सारे कर्मचारी और सारे अपने लिए मिस्त्री वगैरह बने हैं, आधे 1 घंटा में फिट हो जाएगा तो पानी चालू हो जाएगा। परंतु स्टार्टर का होने से थोड़ा सा विलम्ब हो स्टार्टर नहीं, वो पुराना स्टार्टर था, वो तो 8 साल पुराना। जैसा कि आज किसी ने बताया आपके यहाँ से हाँ कि जो आपके स्टाफ था उसने एक डबल स्टार्टर पर डबल लोड डाल दिया, इसमें टेक्निकल कोई फॉल्ट ऐसा बना नहीं, वो एक स्टार और डेल्टा लोड होता है। हाँ, स्टार होता है कि डायरेक्ट चलती है और डेल्टा लोड बाइफरकेट करके चलती है। स्टार पे चलती है तो वो मोटर गर्म होता है ना, उसको 2 घंटे ठंडा करना पड़ता है। डेल्टा पे चलती है तो मोटर गर्म नहीं होता। तो रात में जैसे ही डेल्टा पे डाला, स्टार पे ज़्यादा देर अपन नहीं चला सकते, उससे 8 घंटा चला के 2 घंटे रेस्ट देना पड़ता है। इसलिए तो नहीं जल गया कहीं? और डेल्टा पे अपन लगातार चला सकते हैं। नहीं तो डेल्टा पे ही चलाया, डेल्टा पे 2 घंटे लोड लिया, उसके बाद वो स्टार्टर ब्लास्ट किया। आरोप लग रहा है कि अभिषेक मांझी अंदर एक व्यक्ति को आपने वो एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर है, ऐसा उनके नहीं है। वो भी बीटेक पास है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका वही काम है। सिविल इंजीनियर नहीं है और न इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। मैकेनिज्म का काम उसका है, इसलिए उसको लगाया है। फिर भी तो सिस्टम आपका संचालित हो नहीं पा रहा, हलाली लगातार कहीं ना कहीं बंद क्यों हो रही है? वो स्टार्टर की प्रॉब्लम थी, मेरे ख्याल से अब नहीं प्रॉब्लम आएगा। आप देखो, बारिश होती है तो पानी में डूब जाता है, गर्मी आती है तो पाइपलाइन बढ़ाना पड़ती वो है। एक बहुत बड़ी टेक्निकल फॉल्ट है। क्या है, जब ये इस तरह से इंटेक वेल बनते हैं तो बाढ़ के हाईएस्ट लेवल को लिया जाता है। जो इस बार का बाढ़ का हाईएस्ट लेवल था उसके ऊपर बनना था, लेकिन वो हाईएस्ट लेवल नहीं है। उनने पिछले जो सबसे हाईएस्ट लेवल है उसको ले लिया। इस बार का पानी उससे भी अधिक आ गया, तो पूरी मशीनरी वहाँ की डूब गई। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सबसे ज़्यादा पानी जब हमें ज़रूरत है शहर को, उस समय हमारा वाटर सप्लाई बंद हो गया। ये थोड़ा दुर्भाग्य रहा। मैंने 18 दिन को बिल्कुल टैंकरों से किसी तरह रिवाइज कराने का कुछ प्रस्ताव वगैरह बना रहा है कि इसको कुछ हाइट बढ़ाई जाए? बिल्कुल उसका प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं और 18 करोड़ का प्रस्ताव भी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और उठाएं, क्योंकि अब उठेगा नहीं, इंटेक वेल तो दूसरा ही बनाना पड़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा और जो ट्रांसफार्मर है उसको उठाएं। ये प्रस्ताव हम कर रहे हैं। ये रायसेन सीएमओ साहब थे जो आपसे बता रहे थे कि रायसेन की समस्या से किस प्रकार निजात मिलने वाला है। यहाँ पर आज पीआईसी की बैठक भी चल रही है, बैठक चल रही है। पीआईसी का इंटरव्यू लेना है, देख तो कौन कौन बैठा था? हाँ, अरे वाह, क्या बात। नमस्ते राम, राहुल जी आपके मटके फूट रहे हैं, यहाँ बैठे हो। चलिए बड़ी ठीक है, आप चलिए आइए आइए।